मनुष्य का जीवन अच्छा बने या बुरा बने, इसके लिए उस पर 5 कारणों का प्रभाव विशेष दिखाई देता है। उन्हीं के अनुसार वह अपनी सारी लाइफ में नकारात्मक और सकारात्मक ग्रहण करता है और दूसरे को भी देता है। आइए जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सबसे अधिक किसका प्रभाव है। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पूर्व जन्म के लिए कर्मों के अनुसार मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में अच्छे या बुरे जैसे भी कर्म किए थे, उसी के अनुसार ईश्वर उस जीव को मनुष्य, पक्षी या कीट पतंग आदि की योनि में पिछले किए कर्मों के अनुसार देता है। इसमें मनुष्य योनि सबसे उत्तम व श्रेष्ठ है। साथ ही वह योनि अंतिम योनि होने से मोक्ष का द्वार भी जीव का मुख्य लक्ष्य है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर जीव को धरती पर भेजता है, इसलिए जीव का मनुष्य जीवन पाना उसके लिए कर्मों का फल है। जाति कभी बदली नहीं जाती, यानी वह जीव उम्र भर उसी योनि में रहेगा। आयु और भोग कम एवं अधिक हो सकते हैं। मान लीजिए किसी मनुष्य की आयु ईश्वर ने उसके कर्मानुसार 80 वर्ष कर दी है। वह मनुष्य अपने जीवन के पूर्ण संयम में रहता है, उसकी आयु 80 से अधिक हो जाएगी। यदि वह साधारण रूप से रहता है तो उसकी आयु 80 ही रहेगी, और यदि निम्न स्तर में रहता है तो उसकी आयु कम हो सकती है। भोग का तात्पर्य यह है कि जीवन में क्या खाएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या नहीं, उसके सुख के साधन क्या हैं, उसके जीवन में सुख दुख कैसे आएंगे आदि, यह सब भोग में आते हैं। अच्छा जीवन बिताने के आयु में भांति भोग भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य का पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। माता पिता का प्रभाव। मनुष्य पर माता पिता का प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ता है। किसी व्यक्ति के माता पिता संयम में निष्कपट, निश्चल, सांसारिक व उदार प्रकृति के होते हैं, जिनके जीवन में जिम्मेदारी हो, झूठ नहीं बोलते हो, सबसे सुंदर व्यवहार करते हों, बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देते हों, उनकी संतान अपने माता पिता को देखकर वैसे ही बन जाती है। इसके विपरीत जिनके माता पिता का जीवन घटिया हो, उनके बच्चे भी बेईमान, दुराचारी, दुष्ट, लफंगे व कमज़ोर होते हैं। इस प्रकार माता पिता का प्रभाव भी बच्चों पर बहुत अधिक पड़ता है। उदाहरण के तौर पर श्री राम के ऊपर माता कौशल्या का और शिव जी के ऊपर माता जीजाबाई का प्रभाव पड़ा था। परिवार के सदस्यों का प्रभाव। बच्चों पर माता पिता के प्रभाव के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों का प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ता है। परिवार के चाचा चाची, ताई ताऊ, दादा दादी तथा उनकी संतान, जिनके साथ बच्चा सदैव मिलता जुलता रहता है, उनका प्रभाव भी बहुत पड़ता है। साथ ही रिश्तेदार व पड़ोसियों का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा ही पड़ता है। बच्चे का 8-10 वर्ष तक जीवन अपने घर में सदस्यों के साथ अधिक बीतता है, इसलिए वह घर का वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे के चरित्र तथा स्वभाव पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा बच्चे के चरित्र, स्वभाव व व्यवहार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बच्चे पर उसके साथियों व मित्रों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बच्चे के माता पिता व उनके अभामाविकों को बच्चों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। उनके साथी मित्र कैसे हैं, वह कहाँ कहाँ आता जाता है, उससे मिलने वाले व्यक्ति कैसे हैं, इन सब के बातों का ध्यान रखना अवश्य ज़रूरी रखना चाहिए। यदि उसके साथी व मित्र अच्छे नहीं हैं तो उनसे दूर रहने के लिए किसी अच्छे गुरुकुल में भेज देना चाहिए, ताकि वह कुसंगति से बच सके। बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल के शिक्षक यदि अच्छे नहीं हैं और यदि उसकी कक्षा में विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं तो इन दोनों का प्रभाव बच्चे पर बहुत अधिक पड़ता है। स्कूल की पढ़ाई का भी बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चों को इतिहास में रामकृष्ण, महात्मा, चाणक्य, शिवजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस व महर्षि दयानंद के जीवन का कोई प्रकाश नहीं डालोगे तो बच्चों को अपने राष्ट्र व अपने इतिहास के गौरव का आभास कैसे होगा। यदि बच्चों को बाबर, हुमायूं, अकबर, अंग्रेज़ों का इतिहास भी पढ़ाया जाएगा तो वह बच्चा देश के सच्चे इतिहास से तो अनभिज्ञ ही रहेगा। इस स्थिति में वह देश के इतिहास पर भी क्या गर्व का अनुभव करेगा। इसलिए बच्चों पर पढ़ाई का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। देश के सही उन्नति व आदर्श भारत तभी बनेगा जब हमारी सरकार गुरुकुल की तरफ विशेष ध्यान देकर उनको प्रोत्साहित करेगी और
प्रत्येक भारतीय अपने बच्चों व बच्चियों को गुरुकुल में भेजकर प्रसन्न व आनंदित होंगे। ज्योतिष धारणा के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा अन्यासा घट रहा है उसे पिछले जन्म का प्राबंध या भोग्य अंश माना जाता है। पिछले जन्म के कर्मों के कर्म इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उदय दे रहे हैं, यह खुद जीवन देखकर जाना जा सकता है। हो सकता है इस जन्म में आप जो भी अच्छा या बुरा कर रहे हैं उसका खमियाजा या फल अगले जन्म में भोगेंगे, या पाप के घड़े को तब तक संभाले रहेंगे जब तक कि वह फूटता नहीं। हो सकता है इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्म। कहते हैं कि कुंडली में आपके पिछले जन्म की स्थिति लिखी होती है, यह कि आप पिछले जन्म में क्या थे। कुंडली, हस्तरेखा या सामुद्रिक विज्ञान का जानकार व्यक्ति आपके पिछले जन्म की जानकारी के सूत्र बता सकता है। यह लेख ज्योतिष की मान्यता पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई जातक पैदा होता है तो वह अपनी भुक्ति और योग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र लेकर आता है। ऐसा कोई भी जातक नहीं होता है जो अपनी भक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।